नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मांगलिक कुंडली के बारे में। मांगलिक कुंडली क्या होती है, कैसे बनती है और इसका हमारे जीवन पर कैसा असर देखने को मिलता है। ख़ास तौर पे शादीशुदा जीवन के ऊपर इसका कैसा असर देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम कई सारी भ्रांतियों के बारे में भी बात करने वाले हैं, जिनके कारण कई बार मांगलिक कुंडली होते हुए भी मंगल दोष नहीं होता, लेकिन लोगों को इसकी समझ न होने के कारण कई सारे अच्छे रिश्ते होते होते नहीं हो पाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि मांगलिक कुंडली क्या होती है। देखिए, ये किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, ये केवल एक योग है। इसका मतलब ये कि यदि मंगल देवता कुंडली के कुछ विशेष भावों में बैठ जाते हैं तो उसे मांगलिक कुंडली कह दिया जाता है। लेकिन देखिए, मंगल योग होना और मांगलिक दोष होना ये दो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग बातें हैं। इन्हीं के विषय में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मांगलिक कुंडली क्या होती है। देखिए, यदि आपकी कुंडली में मंगल देवता 12वें भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 8वें भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसी कुंडली को मांगलिक कुंडली कह दिया जाता है। कई सारे ज्योतिषी दूसरे भाव में बैठे मंगल को भी आंशिक मांगलिक कुंडली कह देते हैं, लेकिन शास्त्रों में केवल इन्हीं 5 भावों में बैठे मंगल को ही मांगलिक योग के रूप में बोला गया है। और ये 5 भाव कौन से हैं? 12वां भाव, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 8वां भाव। इन भावों में यदि मंगल देवता बैठे हैं तो आपकी कुंडली मांगलिक कहला जाएगी। लेकिन क्या ये एक दोष के रूप में समझा जाएगा? तो देखिए, इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हमें ये देखना होगा कि मंगल देवता उस कुंडली में योग कारक हैं या योग कारक नहीं हैं। क्या वे उस कुंडली के लिए मारक ग्रह हैं या नहीं हैं? क्या वो उस कुंडली के लिए शुभ योग कारक हैं या अशुभ योग कारक हैं? इन सभी बातों का निर्धारण करके ही हम ये बता सकते हैं कि किसी कुंडली में मंगल दोष है या नहीं है। इसके साथ साथ कई बार ऐसी स्थितियां भी हो जाती हैं जिनके कारण मंगल दोष समाप्त हो जाता है। जैसे यदि मान लो मंगल देवता पर किसी बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह जैसे कि बृहस्पति देवता की शुभ और अमृत दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में भी उस कुंडली में मंगल दोष का शमन हो जाता है, क्योंकि इससे होता ये है कि गुरु देवता या गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ जाने से उस व्यक्ति में काफ़ी ज़्यादा समझदारी आ जाती है, क्योंकि बृहस्पति देवता समझदारी ज्ञान के देवता हैं। इसलिए मंगल पर जब बृहस्पति की अमृत दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में उस कुंडली का जो जातक है जिसमें मंगल के प्रभाव से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, धैर्यहीनता और आक्रामकता आ जाती है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से उसके अंदर समझदारी और ज्ञान आ जाता है, जिसके कारण उसकी जो आक्रामकता है वो शांत हो जाती है। और ऐसी स्थिति में उस कुंडली में देखने से मांगलिक कुंडली तो लगती है, लेकिन उस कुंडली में मंगल दोष उपस्थित नहीं होता है। और ऐसी कई स्थितियां हो सकती हैं जिसके कारण कुंडली मांगलिक तो हो सकती है, लेकिन हो सकता है उसमें मंगल दोष ना हो। जैसे यदि किसी की कुंडली में मंगल त्रिकोण का स्वामी है और त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं तो ऐसी स्थिति में भी मंगल देवता के कारण कुंडली मांगलिक तो हो सकती है, लेकिन उसमें मंगल दोष का होना ये अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में मंगल देवता 12वें भाव में बैठे हैं या अष्टम भाव में बैठे हैं, इन दोनों ही परिस्थिति में उस कुंडली में मंगल देवता घोर मांगलिक कहला जाएंगे और हो सकता है उसमें मंगल दोष भी हो जाए, क्योंकि 8वां भाव और 12वां भाव ये त्रिक भाव कहलाते हैं और ये ज़्यादातर नुकसान करते हैं। लेकिन मान लीजिए इसी कुंडली में गुरु देवता अच्छी स्थिति में चौथे भाव में बैठ जाते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरु देवता की 3 पूर्ण दृष्टियां होती हैं और चौथे भाव में बैठे गुरु देवता अपनी पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव, दशम भाव और 12वें भाव पर डालेंगे। तो यदि ऐसी स्थिति में जहां मंगल देवता अष्टम या 12वें भाव में होने के कारण कुंडली को मांगलिक बना रहे थे और मंगल दोष उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उस पर बृहस्पति की अमृत दृष्टि पड़ गई है, जिसके कारण अब उस कुंडली में मंगल दोष का शमन हो गया है और कुंडली मांगलिक होने के कारण जो भी निगेटिविटी उस कुंडली में आ रही थी अब वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में देखने से तो ये लगेगा कि कुंडली बहुत ज़्यादा मांगलिक है, क्योंकि मंगल देवता
8वें या 12वें भाव में बैठे हैं, लेकिन क्योंकि उस कुंडली के मंगल पे गुरु देवता की बहुत ही ज़्यादा अच्छी अमृत दृष्टि पड़ गई है, इसलिए उस कुंडली से मंगल दोष का शमन हो चुका है। इसी तरह से यदि मान लें किसी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं, अब सप्तम भाव आपके विवाह और आपकी पत्नी या पति का ही भाव होता है, और यहाँ पर बैठे मंगल को भी बहुत विपरीत परिणाम देने वाला कहा गया है। तो यदि ऐसी स्थिति में मंगल पर किसी भी प्रकार की दृष्टि नहीं है, तो यहाँ बैठा मंगल आपके वैवाहिक सुख और विवाह होने में ही बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी मान लीजिए यदि लग्न में ही गुरु देवता बैठ जाते हैं, जिनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव में बैठे मंगल पर पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी उस कुंडली में मंगल दोष का काफ़ी हद तक शमन हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान आ जाता है, ठहराव आ जाता है, जिसके कारण मंगल की जो आक्रामक शक्ति है वो कम हो जाती है, और ऐसी स्थिति में उस कुंडली में मंगल दोष काफ़ी कम हो जाता है। तो देखने से तो ये लगता है कि कुंडली घनघोर मांगलिक है, लेकिन क्योंकि उसमें अच्छे ग्रह की, शुभ ग्रह की अच्छी दृष्टि पड़ चुकी रहती है, तो उस कुंडली में मंगल दोष का शमन हो चुका रहता है। देखिए, इसकी जानकारी आपको होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई बार कई ज्योतिषी केवल इतना ही देख लेने से आपको काफ़ी ज़्यादा डरा देते हैं और कई सारी पूजाओं के विषय में बता देते हैं कि आप यहाँ जाकर ये पूजा करा लीजिए या ये पूजा करा लीजिए। जैसे कई बार यदि मंगल देवता 12वें भाव में बैठे हैं तो आपको घट पूजा कराने की सलाह दी जाती है, जैसे पीपल के पेड़ से विवाह करवा लीजिए, आक के पेड़ से विवाह करवा लीजिए और फिर उसको कटवा दीजिए। देखिए, ज़्यादातर केसेस में आपको इस तरह की पूजा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये सिर्फ डराने वाली बातें हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जो व्यक्ति परेशान होता है वो किसी भी ज्योतिषीय पंडित जी के पास जाता है सलाह लेने, तो वो जो भी सलाह देते हैं तो व्यक्ति या यजमान उसको ज़रूर मानता है और उन्हीं के अनुसार चलता है। लेकिन ज़्यादातर स्थिति में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, यदि आपकी कुंडली में मंगल देवता 7वें, 8वें या 12वें भाव में बैठे हैं तो हो सकता है आपके विवाह में कुछ अड़चन आ सके या विवाह में कुछ देरी हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर सारा ही मामला बिगड़ गया है। यहाँ बैठा मंगल कई बार, हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी विवाह में विलंब करवा देता है। लेकिन देखिए, गलत जगह विवाह करने से अच्छा है थोड़ा विलंब हो जाए, लेकिन काम सही जगह हो। और देखिए, ज़्यादातर जो मांगलिक कुंडली होती हैं उनमें ऐसा ही होता है, विवाह विलंब से ज़रूर होता है, लेकिन होता बहुत अच्छी जगह है, और जो विवाह के बाद का वैवाहिक जीवन है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस आधार पर तो हम मांगलिक कुंडली को अच्छी कह सकते हैं, बुरी कहने की तो उसमें कोई आवश्यकता है ही नहीं। साथ ही साथ यदि मांगलिक कुंडली है और मंगल देवता किसी दूसरे शुभ ग्रह के साथ युति पे हैं, जैसे बृहस्पति के साथ, चंद्रमा के साथ, शुक्र के साथ, तो भी जो आपकी मांगलिक कुंडली है उसमें मंगल का असर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और ऐसी स्थिति में भी आपको किसी भी तरह के उपाय करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसी तरह से यदि मान लें किसी कुंडली में मंगल देवता ऐसे स्थानों पर बैठे हैं जिसके कारण कुंडली मांगलिक हो रही है, लेकिन मंगल देवता जिस स्थान या जिस भाव में बैठे हैं, हो सकता है वो अपनी मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो या स्वयं की राशि में हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ बैठा मंगल देवता किसी भी तरह से आपको विपरीत परिणाम नहीं देंगे, वो अपने शुभ परिणाम ही देंगे। हाँ, हो सकता है उसमें कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन वहाँ बैठा मंगल किसी भी तरह से आपको विपरीत परिणाम नहीं देगा। तो ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। अब आगे इस बारे में बात करना बहुत आवश्यक है कि क्या मांगलिक कुंडली वाले का विवाह केवल मांगलिक कुंडली वाले जातक से ही किया जाना चाहिए। देखिए, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। देखिए, अगर आप मांगलिक हैं और आपकी कुंडली में मंगल दोष भी है तो अच्छा यही होता है कि किसी ऐसे जातक से आपका विवाह किया जाए जिसकी कुंडली में भी ऐसी स्थिति में मंगल हो जिसके कारण कुंडली मिलान के समय दोनों ही कुंडलियों के मंगल आपस में कैंसिल हो जाएं और मंगल दोष अपने आप शमन हो जाए। ऐसी स्थिति में भी किसी भी प्रकार के उपाय कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और क्योंकि दोनों ही जातक मांगलिक होते हैं, आपस में उनका जो मंगल है, उनकी एनर्जीज टकराकर खत्म हो जाती हैं, और इस तरह से अगर विवाह किया जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है।
लेकिन मान लो किसी जातक की कुंडली मांगलिक तो है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का मंगल दोष नहीं है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, तो ऐसी स्थिति में वो जातक किसी ऐसे व्यक्ति से भी विवाह कर सकता है जो मांगलिक नहीं है। हाँ, इसके लिए सिर्फ हमें ग्रह मैत्री और अदर चीज़ें ज़रूर देखनी पड़ती हैं, जिसके आधार पर वैवाहिक जीवन तय किया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो जातक मांगलिक है उसका विवाह केवल ऐसे ही जातक से हो सकता है जो भी मांगलिक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रांति है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी एक मांगलिक जातक ने किसी ऐसे अमांगलिक जातक से शादी की है और विवाह काफ़ी अच्छा रहा है, ना उनमें किसी भी प्रकार की परेशानी आई है, ना और कोई दिक्कत आई है। तो कुंडली का मांगलिक होना और ना होना ये किसी भी प्रकार से कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, और इससे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की ये दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।